नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंपा चौगान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल पहले मजबूर सरकार थी, जबकि आज अगर पाकिस्तान हमला करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें घर में घुसकर मारा जाता है। मजबूर सरकार वो है जो कश्मीर के आतंकवादियों के नेताओं को प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाकर वार्ता कर बिरयानी खिलाती थी। मजबूत सरकार और मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को धराशाही कर देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना दिया जाता है। वहीं उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार बैक गियर की सरकार है। इस सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के करीब 900 से अधिक संस्थानों को बंद कराने का कार्य किया है। प्रियंका और राहुल गांधी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो काम नहीं आते। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत सरकार है। इंडी गठबंधन पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि देश की जनता 4 जून को एक बार फिर मोदी को चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इलाका चरखड़ी, गांव फेगल, घाड़ी चरशा, उकड़ी बाड़ी में जनसंपर्क करते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लोगों में भय और भ्रम फैलाते फिर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी SC, ST और OBC विरोधी है और संविधान को खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में SC, ST और OBC भाइयों बहनों का 5% आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार कर एक ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया और पिछले 10 सालों में देश ने ये विकास देखा है, वो पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ था। इंडी गठबंधन पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के विधायक का कहना है कि कांग्रेस लोगों में भय फैला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर SC और ST के साथ OBC लोगों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरक्षण का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया और इस देश में जो आरक्षण चल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने कहा हम कहीं पर भी उस आरक्षण से छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां इनकी सरकारें हैं, आज कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां पर हमारा SC का OBC का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को देने का काम ये कांग्रेस कर रही है, जो देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपका आर्थिक सर्वे करवाएंगे, आपके पास जो संपत्तियां हैं उसकी जांच करवाएंगे, और जो आपके पास आपकी पूंजी कमाई हुई मेहनत से बुजुर्गों के द्वारा दी गई, उसका अगर आपके पास 2 घर हैं तो उसको ले लेंगे। अगर माताओं बहनों के गहनों के ऊपर भी इनकी नजर है, गहने भी सरकार लेगी। उसके बाद फिर हम बोला फिर से बांटेंगे मकान, आपकी जमीनें। इस प्रकार से ये नीति बना रहे हैं, इस प्रकार से कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन भाइयों बहनों, इस देश की जनता ने मन बनाया है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सभी चैनल के सर्वे आ रहे हैं, पूरी देश की जनता से इंटरव्यू लेते हुए अगर पूछते हैं तो पूरी देश की जनता का आज मन बना है कि तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री किसी को बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नरेश चौहान ने कहा कि राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन PM मोदी का बयान कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 उपचुनाव में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। नरेश चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले जिस तरह से देश के अच्छे दिन आने की बात कही थी, वो अब बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोऑर्डिनेट हो रहा है एआईसी। 10 साल तक भाजपा की सरकार 2014-2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें देश की जनता के सामने रखी, अच्छे दिनों की बातें आई कि देश की जनता के और देश के अच्छे दिन आएंगे। 10 साल राज करने के बाद उन चीज़ों का जवाब देने के बावजूद आप देश को किस दिशा में प्रचार जा रहा है। आज मीडिया की सुर्खियां हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। बड़ा दुख हुआ जब सुबह अखबार पढ़े, बहुत दुख हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का प्रचार इस तरह से करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में आज सीआईटीयू के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने सिरमौर जिला उपायुक्त सुमित खिमटा के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव को ज्ञापन भेजा है। मीडिया से बात करते हुए सीआईटीयू के जिला सचिव आशीष कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की तरफ से जो मानदेय मिलता है वो पिछले 2 महीने से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, एक तरफ चुनाव माहौल में कई वायदे लोगों से कर रहे हैं, मगर मौजूदा समय में भी कर्मचारी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आशीष कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 24 से 25 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर हैं जो मौजूदा समय में अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोषाहार के लिए जो मोबाइल फोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिस कारण इनको वित्तीय लाभ ही समय से नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि 6 जून 2023 से फोन रिचार्ज के बिल अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाए हैं। खबर नाहन से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीआईटीयू के बैनर तले मांगे उठाई। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से जो वेतन मिल रहा था वो पिछले 2 महीनों से नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ चुनावी माहौल में कई तरह के वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव का बिगुल बजने के बाद भी उन्हें अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। ये मांग समस्याएं इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी फौरी तौर पर ये साफ सुथरी मांगे आई हैं। इसमें दिक्कत ये है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को जो केंद्र की सरकार से जो मानदेय मिलता है उसको पिछले 2 महीने से वो मानदेय नहीं आया। 3रा महीना शुरू हो चुका है और चुनावी दौर जैसे चला है, इस दौर के अंदर भी जब एक तरफ सरकारें या जो सरकार में रहे नुमाइंदे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो देश के अंदर और खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 23 से 24 हज़ार की संख्या के अंदर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर है, इनको मानदेय नहीं मिला है। इनको दूसरा है कि जो 6 जून 2023 से जो फ़ोन के रिचार्ज के जो बिल मिलते हैं वो भी नहीं मिले। एक तो सैलरी नहीं आ रही, ऊपर से रिचार्ज ये खुद करा रहे हैं, और ढुलाई बिल जो बनता है दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आंगनबाड़ी जो सड़क से लेके सेंटर तक जो ढुलाई बिल जो होता है वो 38 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर से जो मिलता है वो बहुत कम है। 300-400 रुपये से ज़्यादा एक चक्कर का जो खर्चा आ जाता है अगर सड़क से दूर वो जो पोषण का जो सामान उन्हें ले जाना हो। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4,400 लोगों ने फायदा उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में करीबन 11.50 लाख रुपए इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की ये सुविधा काफी पसंद आ रही है। प्रदेश के 12 क्षेत्र में लगभग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। इस बारे में परिवहन निगम का कहना है कि जो भी चालक और परिचालक सबसे ज्यादा यात्रियों से किराया प्राप्त करेंगे उन्हें यथोचित सम्मान भी दिया जाएगा। इस सुविधा से भुगतान को जल्दी और सुगम करने के लिए यूपीआई पेटीएम एप्लीकेशन और यूपीआई लाइट सुविधा को चालू किया गया है। इसमें पीएन डालने की जरूरत ही नहीं है और यात्री 500 तक के किराए का भुगतान कर सकते हैं।
हिमाचल पथ परिवहन की नई शुरुआत को यात्री भरपूर आनंद उठा रहे हैं और उसका वो बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एचआरटीसी की ओर से अब कैशलेस सुविधा यात्रियों को दी जा रही है, जिसके तहत वो लगभग 500 रुपये का किराया कैशलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पिन के इस्तेमाल के। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते हिमाचल पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर तरह की अवैध गतिविधियों को पैनी नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर मीनस के पास लगाए नाके के दौरान एक गाड़ी से 3,33,000 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस ने नकदी को कब्जे में लेने के बाद सरकारी कोषागार शिलाई में जमा कर दिया है। पुलिस पता लगा रही है कि ये नकदी कहां से लाई गई है और कहां ले जाई जा रही थी। पावंटा साहिब के डीएसपी अदिति सिंह ने मामले की पुष्टि की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।